नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए या सभी जितने भी बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए फॉर्म सभी सब्जेक्ट से भरे, उनका एग्जाम का डेट दे चुका है। अतः म्यूजिक के मद्देनजर रखते हुए म्यूजिक का मैराथन क्लास लगातार सुबह 8 बजे और शाम में 8 बजे चलेंगे ही, और एक दिन गैपिंग कर करके आपको रिवीजन क्लास चलेंगे, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न डाला जाएगा। इस रिवीजन क्लास नंबर 4 में लगभग 500 से ऊपर प्रश्न आपके पास लाया गया है। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से उसको नोट कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम में समय आपके लिए नहीं रहा है, निश्चित हो चुका है। अतः बिना समय गवाए हुए प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से ध्यान दीजिए। यह क्लास 2 घंटे तक चलेगी, अतः लगातार 2 घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें और प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण बहुत ही सुदृढ़ तरीका से कर दिया जाएगा। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर ध्यान दीजिए। तबले का उद्गम विकास और वादन शैलियां पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर अबान ए मिस्त्री एप्पल, डॉक्टर अबान ए मिस्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर का 5वां अध्याय को क्या कहते हैं? संगीत रत्नाकर के 5वां अध्याय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वाद्य अध्याय, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पंचमुख वादम भी इस मंदिर में स्थापित है। मतलब कहने का मतलब है कि पंचमुख वादम किस मंदिर में स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कोणार्क, डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, खरज भरना निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों षडज साधना, डी नंबर, षडज साधना। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि त्रिभिन्न गमक किसका विशिष्ट गमक है? त्रिभिन्न गमक किसका विशिष्ट गमक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कंठ संगीत, सी नंबर। किसका आंसर है? कंठ संगीत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि राग शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा किस ग्रंथ में मिलती है? राग शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बृहदेशी में एप्पल। क्या हो जाएगा? बृहदेशी में। अगला प्रश्न है कि संगीत का संबंध किससे है? संगीत का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुसंस्कृत नाद से, डॉग। क्या हो जाएगा? सुसंस्कृत नाद से। अगला प्रश्न बच्चों वैदिक विद्यालय को क्या कहते थे? वैदिक विद्यालय को क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 चरण। क्या हो जाएगा? 4 चरण। आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों कि ठेके शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ठेके शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों शरम ए इशरत में, एप्पल, शरम ए इशरत में। अगला प्रश्न है कि मगधी शब्द किसके प्रकार हैं? मगधी शब्द किसके प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गीति, डॉग नंबर। ठीक है, डॉग। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय ... का प्रतीक है। अर्थात कहने के मतलब बच्चों की पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय ... का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रस शास्त्र का, डॉग। इसका आंसर सही है, डी। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पद्म भूषण सम्मानित है, अर्थात इसमें से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है? बारीकी से देखिएगा, ओमन कुट्टी साहब को भी मिल चुका है, एस.आर. जानकी रमन को भी मिल चुका है, टी.एन. कृष्णन को भी मिल चुका है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ये सभी सही है, डॉग। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो ओमन कुट्टी को, एस.आर. जानकी रमन को, टी.एन. कृष्णन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों कि चिन्ना त्याग राजा है, चिन्ना त्याग राजा है। तो इसका आंसर हो जाएगा
बॉल, अर्थात त्याग राजा के भाई। चिन्ना त्याग राजा है तो त्याग राजा के भाई हैं। अगला प्रश्न है कि सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। बहुत महत्वपूर्ण है आपका बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए कि सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 14, मतलब सी। ठीक है, सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किए हैं तो 14। अगला प्रश्न है भरतकृत नाट्यशास्त्र, या फिर पूछ सकता है कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत साहब है, के कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 34 है। नाट्यशास्त्र में कितने कुल अध्याय हैं, तो 34 है। या फिर नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत साहब है। अगला प्रश्न है तबला पुराण के लेखक कौन है। तबला पुराण के लेखक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विजय शंकर मिश्र। तबला पुराण के लेखक कौन है, तो विजय शंकर मिश्र है। अगला प्रश्न मित्रों कि धाधि, धाती, त्रंकधि और धागे त्रक किस ताल के ठेका है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बीपीएससी म्यूजिक टीचर, यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपका इसका आंसर अवश्य याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जत ताल, डी नंबर। अब आ जाएगा कि जत ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 10 होता है। ठीक है, आगे शायद क्वेश्चन हमको मिल भी सकता है। यह ताल वाद्य नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा ताल है जो वाद्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बांसुरी, सी नंबर। क्या हो जाएगा, बांसुरी। अगला प्रश्न बच्चों कि जत ताल की कुल मात्राएं कितनी। देखिए आ ही गया, हम बोले थे जत ताल की कुल मात्राएं कितने, तो कितना टिक आउट करिएगा 10, अर्थात डी नंबर। ठीक है, क्या आंसर हो गया, डी नंबर। अगला प्रश्न है कि तंत्रवादों में इसका प्रयोग होता है, मतलब तंत्रवादों में किसका प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने के मतलब कि जमजमा। तंत्रवादों में किसका प्रयोग होता है, तो जमजमा का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्व स्वर मूर्छना कारक राग है। ध्यान दीजिए, मूर्छना कारक अलग अलग लिखा गया, एक साथ मिसप्रिंट लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्व स्वर मूर्छना कारक राग है, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मोहनम, सी नंबर। ठीक है, मोहनम। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं। एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं, तो 12। इसको ध्यान से समझिएगा, जिसमें आपको अचल स्वर जो है से 7 है और चल स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 12। अर्थात एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो 12। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय ... का प्रतीक है। अर्थात कहने के मतलब है कि पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय का प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रस शास्त्र का डॉग। किस क्या हो जाएगा, रस शास्त्र का। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि बड़े गुलाम अली खां बंदिश बजाते समय होगा, यहाँ पर बजाते समय उनमें अपना उपनाम रखते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सबरंग, मतलब सी इसका आंसर सही है, सबरंग। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा संगीत का प्रकांड विद्वान होने के कारण भावभट्ट किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संगीत राज, सी नंबर, संगीत राज। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा मतंग ने किस बीना का निर्माण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मतंग ने किस बीना का निर्माण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विपंची बीना, सी नंबर। मतंग साहब ने किस बीना का निर्माण किया था, तो विपंची बीना का। अब मतंग साहब ने किस बीना को बजाते थे, तो चित्रा बीना को बजाते थे। ठीक है, इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोचन ने श्रुति स्वर स्थापना में छठी श्रुति पर कौन सा स्वर माना है। लोचन ने श्रुति स्वर स्थापना में छठी श्रुति पर कौन सा स्वर माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कोमल ऋषभ, एप्पल, कोमल ऋषभ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कौन सी गीति में
चार गीतियां का सम्मिश्रण पाया जाता है? ठीक है, कौन सी गीति में चार गीतियों का सम्मिश्रण पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों साधारणी, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर साधारणी। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर अंतर माने जाते हैं? पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर अंतर माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मेजर टोन भी सही है, माइनर टोन भी सही है, सेमी टोन भी सही है, अर्थात इनमें से सभी सही है, डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बसंत रास मणिपुरी नृत्य में किसका प्रकार है? बसंत रास मणिपुरी नृत्य में किसका प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रास लीला का। एक चीज और याद रखिए कि रास लीला एक लोक नृत्य है जो आपका यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और उत्तराखंड का भी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्यों में स्थान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर को बॉल। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए कि मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में स्थान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न मित्रों कि नृत्य की मणिपुरी शैली को विश्व विख्यात बनाने का श्रेय किस नृत्यकार को जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उदय शंकर बॉल। ठीक है, नृत्य की मणिपुरी शैली को विश्व विख्यात बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो उदय शंकर साहब को। अगला प्रश्न मित्रों कि मोहिनी अट्टम नृत्य को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? मोहिनी अट्टम नृत्य को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर हो जाएगा महाराज स्वाति तिरुनाल, मतलब डॉग। ठीक बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन से कलाकार मेरुखंड गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, कौन से कलाकार मेरुखंड गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमान अली खां, डॉग, अमान अली खां। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तबला वादक को पहचाने, अर्थात कहने का मतलब कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो तबला वादक हैं? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कंठे महाराज बॉल। ठीक है, तबला वादक कौन है? तो कंठे महाराज। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण भारतीय संगीत को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? दक्षिण भारतीय संगीत को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्रीनिवास अय्यर, सी नंबर, श्रीनिवास अय्यर। अगला प्रश्न है कि संगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं? संगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र काकू। आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी कहने का मतलब है कि 1952। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ? 1952 में। अगला प्रश्न मित्रों मेरुखंड गायकी का प्रयोग किस घराने की विशेषता है? मेरुखंड गायकी का प्रयोग किस घराने की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा। ख्याल शब्द किस भाषा से लिया गया है? ख्याल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फारसी। क्या हो जाएगा? फारसी, मतलब एप्पल। ख्याल शब्द किस भाषा का शब्द है? तो फारसी का है। सिंधु सभ्यता में लौकिक एवं धार्मिक सभाओं के आयोजन में प्रचलित था। सिंधु सभ्यता में लौकिक एवं धार्मिक सभाओं के आयोजन में प्रचलित था। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गीत भी था, वाद्य भी था, नृत्य भी था, ये सभी, अर्थात डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से लय को प्रदर्शन करने के लिए वाद्य में प्रयोग का प्रमाण मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि झांझ एवं खड़ताल।
हड़प्पा सभ्यता से लय को प्रदर्शन करने के लिए किन वाद्यों का प्रमाण मिलता है? तो झांझ एवं हड़ताल। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, सुमेरी सभ्यता में प्रचलित वाद्य का नाम बताएं। सुमेरी सभ्यता में कौन सा ऐसा वाद्य था जो प्रचलित था? तो इसका हो जाएगा वीणा। क्या हो जाएगा? वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य वीणा है भी आपका, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय विचारक सौंदर्य शास्त्र को किसका प्राय मानते हैं? ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिए, भारतीय विचारक सौंदर्य शास्त्र को किसका प्राय मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों काव्य का, मतलब सी। ठीक है, काव्य का। अगला प्रश्न है कि उस्ताद विलायत खां के गुरु कौन थे? या फिर उस्ताद विलायत खां के गुरु का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वहीद खां, एप्पल। उस्ताद विलायत खां के गुरु कौन थे? वहीद खां। बाबर के समय में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? बाबर के समय में प्रसिद्ध संगीतज्ञ इनमें से कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कल्लीनाथ, मतलब बॉल। बाबर के समय में कल्लीनाथ बहुत ही संगीत के प्रचलित संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न मित्रों, मतंग को किस बीना का महान कलाकार माना जाता है? मतंग साहब को किस बीना का महान कलाकार माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चित्रा बीना। चित्रा बीना अर्थात बी नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। मतंग साहब कौन सा बीना का प्रयोग करते थे? चित्रा बीना का। मतंग साहब ने किस बीना का निर्माण किया है? तो विपंची बीना का। विपंची बीना आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि रामात्य द्वारा स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ का रचना काल कब हुआ? अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर मेल कलानिधि का ग्रंथ कब रचना किया गया? तो 1550 में। 1550 कहने का मतलब क्या है कि बी। या फिर पूछ सकता है कि स्वर मेल कलानिधि के लेखक कौन है? तो रामत्य साहब, याद आपको होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, भरत ने किस पर प्रयोग किया है? अर्थात भरत ने किस बिना का प्रयोग करते थे? ये भी आप याद रख सकते हैं कि भरत साहब ने किस बिना का प्रयोग करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विपंची बीना, एप्पल। ठीक है, भरत साहब ने किस बीना का प्रयोग किए थे? तो विपंची बीना का। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय नारायण देव। हृदय नारायण, सॉरी मित्रों इसका आंसर आपको गलत बता दिया गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, देखिए कीजिएगा कि स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामत्य साहब, बॉल। स्वर मेल कलानिधि ग्रंथकार के रचयिता कौन है? तो रामत्य साहब है। ठीक है, 1550 में इस ग्रंथ का रचना किया गया था। अगला प्रश्न है कि सवारी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? सवारी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? तो 8वीं मात्रा पर, बॉल। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों कि भेरी किस वर्ग का वाद्य है? भेरी किस वर्ग का वाद्य है? तो तत्वाद्य का, एप्पल इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। अगला प्रश्न है किस गीति में ओहाटी ललित क्रिया द्वारा स्वरों का प्रयोग किया जाता है? किस गीति में ओहाटी ललित क्रिया द्वारा स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसरा, डॉग। ठीक बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि सारंग देव ने ग्राम रागों को कितनी गीतियां के आधार पर विभक्त किए हैं? सारंग देव ने ग्राम रागों को कितनी गीतियां के आधार पर विभक्त किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, अर्थात बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तिसत्र जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है? तिसत्र जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है? इसका आंसर हो जाएगा 11। 11 कहने का मतलब है कि एप्पल। ठीक है, एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, संकीर्ण जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है?
संकीर्ण जाति की ध्रुव ताल में मात्राएं होती है, मतलब कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 29 है। कितना हो जाएगा? 29। कहने का मतलब है कि डी इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में गीत के कितने दोषों का वर्णन किया गया है? संगीत रत्नाकर में गीत के कितने दोषों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 दोषों का वर्णन किया गया है। कितने दोषों का? 8 दोषों का वर्णन किया गया है। गीत रचना के लिए कितने तत्वों का ज्ञान तथा अभ्यास होना आवश्यक है? गीत रचना के लिए कितने तत्वों का ज्ञान तथा अभ्यास होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 तत्वों का, डी। ठीक है, आंसर क्या बच्चों? डी। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर में गीत के कितने गुणों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10 है। कितना गुण का वर्णन किया गया है? तो 10। और कितना दोष है? तो 8। ये भी आपको याद रखना है कि संगीत रत्नाकर में कितने दोष का वर्णन किया गया है। तो दोष आपका 8 है, और यदि गुण पूछ देगा तो कितना? 10। ठीक है, यहाँ पर गुण हमको पूछा 7। इसका आंसर कितना हो गया? एप्पल। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि विदुषी मालिनी राजूकर किस घराने से है? विदुषी मालिनी राजूकर का संबंध किस घराने से है? तो मेवाती घराने से। बोल। ठीक है, विदुषी मालिनी राजूकर किस घराने से संबंध रखते थे? तो मेवाती घराना। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में किस वाद्य के प्रचार का प्रमाण मिलता है? सिंधु सभ्यता में किस वाद्य के प्रचार का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ढोल एवं दुंदुभी, मतलब एप्पल। ढोल एवं दुंदुभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बांसुरी वादक को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किस बांसुरी वादक को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टी.आर. महालिंगम। एप्पल, टी.आर. महालिंगम। अगला प्रश्न है उस्ताद विलायत खां को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आफ्ताब ए सितार। बोल। आफ्ताब ए सितार, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा इनको आफ्ताब ए सितार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनका नाम क्या था? तो उस्ताद विलायत खां। अगला प्रश्न मित्रों कि 16वीं शताब्दी में किस संगीतज्ञ का उद्भव हुआ था? तो कल्लीनाथ का। एप्पल। आप कमेंट्स में बच्चों जरूर आंसर दिया कीजिए, इससे आपको 100% याद हो जाएगा। प्रथम मात्रा पर खाली की किस ताल में है? प्रथम मात्रा पर खाली किस ताल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रूपक है। बॉल। ठीक है, रूपक है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मतंग मुनि ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है? मतंग मुनि ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है? तो 7। मतलब एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मिश्र जाति की ध्रुव ताल में मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 मात्रा होती है, सॉरी 23 मात्रा हो जाएगा। ठीक है, कि मिश्र जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 23 मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि इस तिसत्र जाति की मठ ताल में मात्राएं होती है? तिसत्र जाति की मठ ताल में मात्राएं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, मतलब एप्पल। ठीक है, क्या हो जाएगा? एप्पल। इसका बच्चों आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्म विभूषण अलंकार प्राप्त करने वाले प्रथम तबला कलाकार कौन थे? पद्म विभूषण अलंकार प्राप्त करने वाले प्रथम तबला कलाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, मतलब पंडित किशन महाराज। या फिर आपसे पूछ सकता है कि पंडित किशन महाराज कौन से वाद्य को बजाते हैं? तो तबला को बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। अगला प्रश्न है किस सरोद वादक को पद्म श्री उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है? किस सरोद वादक को पद्म श्री उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है? तो उस्ताद अहमद अली खां। एप्पल। उस्ताद अमजद अली खां लिखा हुआ। ठीक है,
उस्ताद अमजद अली खां, या फिर पूछ सकता है कि उस्ताद अमजद अली खां क्या बजाते हैं, तो क्या टिक करिएगा, सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, किस पखावज वादक को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में बच्चों जरूर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास है। किनको मिला है? पुरुषोत्तम दास है। या फिर पूछ सकता है कि पुरुषोत्तम दास क्या बजाते हैं, तो पखावज बजाते हैं। क्या बजाते हैं? पखावज है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हरिपाल देव। बोल, संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हरिपाल देव। अगला प्रश्न है कि भाव भट्ट कहाँ के मूल निवासी थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, कि भाव भट्ट कहाँ के मूल निवासी थे? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, कैट। ध्यान दीजिए कि गजंपा ताल की मात्राएं हैं, गजंपा ताल की मात्राएं हैं। या फिर पूछ सकता है कि गजंपा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 15 मात्राएं होती है। गजंपा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 15 मात्राएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, कि संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है? संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात शुद्ध छायांग संकीर्ण। अगला प्रश्न मित्रों, कि पाश्चात्य संगीत में मिंड को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में मिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है कि सलर है, सलर। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, कि पाश्चात्य संगीत में कण को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में कण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्न, मतलब बॉल। ठीक है। पाश्चात्य संगीत में कण को क्या कहते हैं? तो टर्न कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की विशिष्ट टीका के रचयिता कौन है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ की विशिष्ट टीका के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कल्लीनाथ, मतलब सी। ठीक है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के विशिष्ट टीका के रचयिता कौन है? तो कल्लीनाथ है। अगला प्रश्न बच्चों, लोचन ने श्रुति स्वर स्थापना में कितने विकृति स्वर की स्थापना की है? लोचन साहब ने श्रुति स्वर स्थापना में कितने विकृति स्वरों की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9, अर्थात एप्पल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि रामत्य द्वारा स्वर मेल कला निधि ग्रंथ का रचना काल कब हुआ था? या फिर पूछ सकता है कि स्वर मेल कला निधि के रचयिता कौन है? तो रामत्य साहब हैं। इसकी रचना कब हुआ था? तो 1550 में। क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, अर्थात बी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि रविंद्रनाथ संगीत पर किस हिंदुस्तानी घराने का प्रभाव था? इसका आंसर हो जाएगा विष्णु घराना, सी नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस घराने से था? तो विष्णुपुर घराना। अगला प्रश्न बच्चों, कि सारंग देव ने गीत के आधार पर कौन सा वर्गीकरण किया है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, भेद राग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, कि गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सरगम। क्या बोलते हैं? सरगम। बी नंबर आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों, कि संगत सम्राट किस वादक को कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, संगत सम्राट किस वादक को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हबीबुद्दीन साहब को। एप्पल। हबीबुद्दीन साहब को संगत सम्राट किस वादक को कहते हैं? तो हबीबुद्दीन साहब को। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के शारीरिक विहीन तारवाद को निम्नलिखित में से अभिनिर्धन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल, गोहवाधम। क्या है? गोहवाधम। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि हरि कथा किस प्रदेश में गाई जाती है? हरि कथा, हरि अनंता। ठीक है। हरि कथा किस प्रदेश में गाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र में। ठीक है। कहा जाएगा? महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि धमार ताल का प्रयोग प्रायः किसके साथ किया जाता है? धमार ताल का प्रयोग प्रायः किसके साथ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों होरी। क्या हो जाएगा? होरी। आपको याद होना चाहिए कि धमार ताल का प्रयोग प्रायः किसके साथ किया जाता है? तो होरी के साथ है। अगला प्रश्न आपका है कि ख्याल गायिका के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है? ख्याल गायिका के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तबला। क्या बजाया जाता है? तबला। सी इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत है? रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रज में। कहा गाया जाता है? ब्रज, मतलब बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि पंडित राम नारायण किस वाद्य के धुरंधर वादक थे? पंडित राम नारायण किस वाद्य के धुरंधर वादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सारंगी। क्या क्या बजाते थे? सारंगी। या फिर पूछ सकता है कि पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या टिक करिएगा? सारंगी। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों कि वेसर गीति के आधुनिक काल की किस गायिका का प्रचलन माना जाता है? ठीक है। वेसर गति के आधुनिक काल की किस गायिका का प्रचलन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टप्पा। बॉल। क्या हो जाएगा? टप्पा। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में ताल के कितने प्रकार होते हैं? पाश्चात्य संगीत में ताल के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अर्थात 2 कहने का मतलब है कि बी ए नंबर इसका आंसर क्या है? सही। ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर? ए नंबर इसका आंसर सही है। ध्यान दीजिएगा, गलत हो गया। अगला प्रश्न बच्चों कि कर्नाटक संगीत पद्धति में मंच प्रदर्शन में सर्वप्रथम क्या बजाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि कर्नाटक संगीत पद्धति में मंच प्रदर्शन में सर्वप्रथम क्या गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वर्णम। क्या गाया जाता है? वर्णम। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का संबंध किस स्थान से है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का संबंध किस स्थान से है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजौर से। क्या हो जाएगा? तंजौर से। अगला प्रश्न बच्चों कर्नाटक बीना का नाम किस शहर से जुड़ा हुआ है? या फिर कर्नाटक बीना का नाम किस शहर से संबंध है? तो इसका भी आंसर आपको हो जाएगा तंजौर ही। सी नंबर। कुछ समय आपको छोड़ा जाता है, उतना में आप कमेंट्स में आंसर अवश्य दे दिया कीजिए। अगला प्रश्न बच्चों कि राजस्थान में कथावाचक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला वाद्य है? ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में कथावाचक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला वाद्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। बी कहने का मतलब है रावण हत्था। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रावण हत्था वाद्य का तुम्बा किस चीज का बना होता है? रावण हत्था वाद्य का तुम्बा किस चीज का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नारियल का खोल। किससे बना होता है? नारियल का खोल का बना होता है। अगला प्रश्न है कि विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। बी कहने का मतलब है कि द्रुत ख्याल। ठीक है। ओरिएंटल म्यूजिक इन यूरोपियन नोटेशन नामक महान पुस्तक कृति के लेखक कौन है? अर्थात कहने का मतलब बच्चों यह एक प्रकार का बुक है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? ओरिएंटल म्यूजिक इन यूरोपियन नोटेशन नामक महान कृति के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फॉक्स स्टेजवेज, मतलब बॉल। ठीक है, फॉक्स स्टेजवेज। नेक्स्ट प्रश्न आपका है गायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक अवस्था आदर्श है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, गायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक अवस्था आदर्श है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि मेरुदंड क्या होना चाहिए? सीधा रखकर गाया जाए।
माने एक कुशल गायक को गाना गाने के लिए मेरुदंड उसको हमेशा क्या होना चाहिए, तो सीधा होना चाहिए, ठीक है, बोल्ड अवस्था में। अगला प्रश्न आपका है, तबले पर स्याही किससे रखी जाती है? तबले पर स्याही किससे रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोहे के बुरादा से। लोहे के बुरादा से, मतलब बी नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है, सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन ऐसा प्रसिद्ध कलाकार थे जो गाते थे और बेला वादन भी करते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इसका आंसर आप कमेंट्स में अवश्य दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पंडित बीजी जोग, मतलब एप्पल, पंडित बीजी जोग, इसका एप्पल आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा का जन्म किस युग की देन है? यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको याद होना अति आवश्यक है कि भाषा का जन्म किस युग की देन है। आप कमेंट्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। फिर भी इसका आंसर बच्चों बता देते हैं कि इसका आंसर आपको हो जाएगा ताम्र युग। भाषा का जन्म किस युग की देन है, तो ताम्र युग की, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किस श्रुति विन्यास में कुमुदवती नाम है? निम्नलिखित में से किस श्रुति विन्यास में कुमुदवती नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सारंगदेव। क्या हो जाएगा, सारंगदेव, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि तबले पर स्याही किससे रखी जाती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बताइए कि लोहा। क्या हो जाएगा, लोहे का बुरादा, बी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों कि उत्तर पाषाण काल में संगीत किस रूप में प्रचलित था? उत्तर पाषाण काल में संगीत किस रूप में प्रचलित था? तो इसका आंसर ए में है सामूहिक संगीत, बी में है एकल गायन, सी में है धर्म कर्म, डी में है नृत्य। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि सामूहिक संगीत उत्तर पाषाण काल में संगीत किस रूप में है, तो सामूहिक संगीत के रूप में प्रचलित है। द आर्ट ऑफ तबला रिदम, द आर्ट ऑफ तबला रिदम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सुधीर कुमार सक्सेना। द आर्ट ऑफ तबला रिदम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुधीर कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न बच्चों कि एस्थेटिक्स शब्द का अर्थ होता है, एस्थेटिक्स शब्द का अर्थ होता है, तो इसका आंसर है इंद्रिय सुख की चेतना। इंद्रिय सुख की चेतना कहने का मतलब है कि बी नंबर इसका आंसर सही है। उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद अली अकबर खां का जन्म कब और कहां हुआ था? तो याद रखिए बच्चों कि उस्ताद अली अकबर खां का जन्म 14 अप्रैल 1922 ईस्वी में आपको बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। मतलब एप्पल इसका आंसर क्या है, सही है कि उस्ताद अली अकबर खां का जन्म कब और कहां, तो 14 अप्रैल 1922 में बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कला मंडलम गोपी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? कला मंडलम गोपी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान। बार बार बता रहा है कि कमेंट्स में आंसर आप अवश्य दिया कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि तबले के चारों मुखबाजों में किसने महारत प्राप्त की थी? ठीक है, तबले के चारों मुख्य बाजों में किसने महारत प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अहमद जॉन थिरकुआ, मतलब सी नंबर। तबले के चारों मुख्य बाजों में किसने महारत प्राप्त की थी? तो अहमद जॉन थिरकुआ। अगला प्रश्न बच्चों कि पंडित कुमार गंधर्व ने कौन सा राग बनाया था? पंडित कुमार गंधर्व ने कौन सा राग बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कमेंट्स में आप जरूर लिखा कीजिए दयावती। पंडित कुमार गंधर्व ने कौन सा राग बनाया था? तो दयावती। अगला प्रश्न बच्चों कि 9/4 किस लयकारी को प्रदर्शित करती है? 9/4
किस लयकारी को प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बियार, मतलब सी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? बियार। 9/4 किस लयकारी को प्रदर्शित करती है? तो बियार को। अगला प्रश्न आपका है जो बारीकी से ध्यान दीजिए, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? डेट मीन्स कहने का मतलब है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बार बार बता रहे कमेंट्स में अवश्य आंसर दिया कीजिए, उत्तरी संगीत। क्या हो जाएगा? उत्तरी संगीत, मतलब हिंदुस्तानी संगीत को उत्तरी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वादश स्वर मूर्छना वाद किसने प्रतिपादित किया था? द्वादश स्वर मूर्छना वाद किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बारीकी सब कमेंट्स में अवश्य आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मतंग ऋषि। ठीक है, मतंग साहब है कि द्वादश स्वर मूर्छना किसने प्रतिपादन किया था? तो मतंग साहब है। अगला प्रश्न आपका है 72 मेलकर्ताओं को योजना में 61वें मेल का नाम क्या है? 72 मेलकर्ताओं को योजना में 61वें मेल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कांता मणि, सी नंबर। क्या है? कांता मणि। अगला प्रश्न बच्चों कि वर्तमान संगीत की नींव किस युग के संगीत से मानी जाती है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल, या फिर ताम्रयुग काल, उत्तर पाषाण काल, या सिंधु सभ्यता? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, ताम्रयुग। क्या हो जाएगा? ताम्रयुग। अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा, अहोदय नाट्य शास्त्र के अनुसार है। अहोदय नाट्य शास्त्र के अनुसार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वृंदगान, मतलब सी नंबर। ठीक है, वृंदगान। नेक्स्ट प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस वाद्य का निर्माण किया था? आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस वाद्य का निर्माण किया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल, मतलब अगसा। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि ख्याल गायकी की बहुप्रचलित ताल है। ख्याल गायकी की बहुत प्रचलित ताल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एक ताल, मतलब कैट। क्या है? एक ताल। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि भरत के अनुसार नाटक को कहते हैं। भरत के अनुसार नाटक को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों परिस्वाद है। आंसर क्या हो जाएगा? परिस्वाद है। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हिगल साहब ने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको है बच्चों कि संगीत परिजात के लेखक कौन है? संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अहोबल साहब है, मतलब बी। संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो अहोबल साहब है। अगला क्वेश्चन है कि सवागुण की भीन है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सवागुण की भीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5/4। कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक है, सवागुण की गुण है तो 5/4। अगला प्रश्न बच्चों कि रेले को प्रचारित व प्रसारित करने का मुख्य रूप से श्रेय किसे जाता है? रेले को प्रचारित व प्रसारित करने का मुख्य रूप से श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारत खंडे साहब को। बॉल इनको भारत खंडे साहब को। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? कर्नाटक संगीत पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैसूर। मैसूर कहने का मतलब है कि एप्पल। अगला प्रश्न आपका है उत्तरी व दक्षिणी संगीत दोनों पद्धतियों का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र ए में है, बी में आपको चतुर्दंडिका प्रकाशिका, सी में है अनूप संगीत विलास और डी में है संगीत रत्नाकर। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संगीत रत्नाकर, मतलब डी नंबर। फिर से ध्यान दीजिए, उत्तरी व दक्षिणी संगीत दोनों पद्धतियों का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के प्रतिनिधित्व का कलाकार थे? या फिर आपसे पूछ सकता है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों किराना घराना। किराना घराना मतलब बी नंबर। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराना से। अगला प्रश्न बच्चों कि सौंदर्य शास्त्र को किस विद्वान ने ललित कलाओं के दर्शन के अर्थ से बताया है? सौंदर्य शास्त्र को किस विद्वान ने ललित कलाओं के दर्शन के अर्थ से बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वामगर्तने, डी नंबर, वामगर्तने। सॉरी, इसका आंसर गलत है। इसका आंसर है बच्चों हिगल साहब बताए थे। कौन बताए थे? हिगल साहब। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा कि सौंदर्य शास्त्र को किस विद्वान ने ललित कलाओं को दर्शन से अर्थ बताए हैं? तो हिगल साहब है। अगला प्रश्न बच्चों, मतलब एप्पल इसका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत सार संग्रह के लेखक नरहरि चक्रवर्ती का असली नाम क्या था? अर्थात पूछ सकता है कि नरहरि चक्रवर्ती का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों काशीनाथ। क्या हो जाएगा? काशीनाथ। नरहरि चक्रवर्ती का वास्तविक नाम क्या है? तो काशीनाथ, सी नंबर। आगे यहाँ पे पूछ सकता है कि संगीत सार संग्रह के लेखक कौन है? तो काशीनाथ कहिए या फिर नरहरि चक्रवर्ती, दोनों एक ही व्यक्ति का उपनाम है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित विश्वंभर नाथ ने भट्ट ने किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था? पंडित विश्वंभर नाथ भट्ट ने किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वरमेल कलानिधि, एप्पल, स्वरमेल कलानिधि। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि एवं संगीतज्ञ कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि एवं संगीतज्ञ कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अमीर खुसरो साहब है, अमीर खुसरो साहब है। अगला प्रश्न आपका है ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है? ठुमरी गायकी के साथ कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तबला। क्या हो जाएगा? तबला। कहने का मतलब है कि डी नंबर। ठुमरी गायकी के साथ कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तबला। डी नंबर आंसर क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में भक्ति रस से परिपूर्ण गीत जो कथात्मक है, गढ़वाल में भक्ति रस से परिपूर्ण गीत जो कथात्मक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जागर गीत, बॉल। क्या हो जाएगा? जागर गीत। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि ग म ध ध प किस राग के स्वर हैं? किस राग के स्वर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से कोई नहीं। यदि इस बीपीएससी म्यूजिक टीचर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि हम भी जान सके कि आपका तैयारी एक अच्छा खासा चल रहा है। अगला प्रश्न बच्चों कि नाद के तारता नामक लक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाद के तारता नामक लक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में बच्चों इसे टिम्बर कहते हैं, बॉल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिम्बर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बोल जिसका प्रस्तार संभव नहीं है, बोल जिसका प्रस्तार संभव नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम गत कहते हैं, सी नंबर। उसको क्या बोलते हैं? गत बोलते हैं। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका आप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सारंगदेव। क्या हो जाएगा? सारंगदेव। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो सारंगदेव। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि कर्नाटक संगीत में एक सप्तक में कितने स्वर मान्य हैं?
कर्नाटक संगीत में एक सप्तक में कितने स्वर मान्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12। 12 कहने का मतलब है कि एप्पल। कर्नाटक संगीत में एक सप्तक में कितने स्वर मान्य है? तो 12। अगला प्रश्न है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य बजाते हैं? पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य को बजाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मोहन बीना। पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा बीना बजाते थे? तो मोहन बीना। ठीक है, या कौन सा वाद्य बजाते थे? तो मोहन बीना, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हारमोनियम का प्रयोग मुख्यतः किस जगह ज्यादा होता है? हारमोनियम का प्रयोग मुख्यतः किस जगह ज्यादा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, इसका आंसर है आपका उत्तर भारत में। सी, हारमोनियम का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो उत्तर भारत में। अगला प्रश्न आपका है कि हुफित शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुफित शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तान से। हुफित शब्द का संबंध किससे है? तान से है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थान शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थान शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आलाप से, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि रागों की उत्पत्ति किससे होती है? यदि आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, म्यूजिक टीचर की तैयारी में लगे हुए हैं, इसका आंसर आपको अवश्य याद होना चाहिए कि रागों की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थाट से। रागों की उत्पत्ति किससे होती है? थाट से। एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मतंग ऋषि, मतंग साहब ने। राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो मतंग साहब ने। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए, तबले का बनारस घराना किससे स्थापित किया था? तबले का बनारस घराना किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रामस्य हाय, डी नंबर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं आपको मार देंगे कंठे महाराज या गुदई महाराज। ठीक है, जो कि तबले का बनारस घराने किसने ने स्थापित किया था? तो क्या टिक करिएगा? रामस्य हाय साहब है। अगला प्रश्न है मित्रों, साधारणी गीति के लक्षण आज हमें किस गायकी में परिलक्षित होती है? अर्थात साधारणी गायकी के लक्षण आज हमें किस गायकी में परिलक्षित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ठुमरी में, डॉ। क्या हो जाएगा? ठुमरी। अगला प्रश्न है कि इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शाहनदा, मतलब बी नंबर। इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? तो शाहनदा। अगला प्रश्न बच्चों कि हेमी डेमी सेमी क्वावर स्वर कितनी मात्रा का होता है? यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी में लगे हुए हैं तो इसका आंसर आपको अवश्य याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/64। कहने का मतलब है कि एप्पल। क्या आंसर है? एप्पल। आपको आंसर याद होना चाहिए कि हेमी डेमी सेमी क्वावर स्वर कितनी मात्रा का होती है? तो 1/64। एक तारवाद्य किसके अंतर्गत आता है? एक तारवाद्य किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोकवाद्य के अंतर्गत आता है, बॉल नंबर। ठीक है, एक तारवाद्य किसके अंतर्गत आता है? तो लोकवाद्य। अगला प्रश्न बच्चों, राग विज्ञान के लेखक कौन है? राग विज्ञान के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है विनायक राव, बॉल। राग विज्ञान के लेखक कौन है? तो विनायक राव। अगला प्रश्न बच्चों, हबीबुद्दीन किस घराने से संबंध था? अर्थात हबीबुद्दीन किस घराने से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अजराडे घराने से, सी नंबर। एक चीज और आपको याद रखना है कि जो हबीबुद्दीन साहब थे इनको संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता
है? संगीत सम्राट। इनको क्या बोला जाता है? संगीत सम्राट। अब पूछ सकता है कि हबीबुद्दीन साहब को अन्य नाम किससे पुकारा जाता? तो संगीत सम्राट। या फिर पूछ सकता है कि संगीत सम्राट की उपाधि किसे दिया गया था? तो हबीबुद्दीन साहब को। नहीं याद रहेगा? अगला प्रश्न है आपका कि ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल। बनारस घराना और गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से है। गिरजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सरपर्दा राग के रचयिता है। सरपर्दा राग के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि सरपर्दा राग के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। सी नंबर। सरपर्दा राग के रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अमीर खुसरो के समकालीन संगीतज्ञ कौन थे? अमीर खुसरो के समकालीन संगीतज्ञ कौन थे? तो इसका आंसर बच्चों अब कमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गोपाल नायक। क्या हो जाएगा? गोपाल नायक। आचार्य भट्ट लोलट। ध्यान दीजिएगा कि आचार्य भट्ट लोलट ने डॉट 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 उपस्थित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बारीकी से ध्यान दीजिए, उत्पत्ति का सिद्धांत। आचार्य भट्ट लोलट ने किसकी उपस्थिति किया है? तो उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है बच्चों कि तानसेन सम्मान कहाँ पर होता है? या फिर तानसेन सम्मान कहाँ से दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमपी। क्या हो जाएगा? एमपी कहने के मतलब है कि मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान कौन सा राज्य देता है? तो मध्य प्रदेश देता है। और यदि मध्य प्रदेश का प्रॉपर शहर का नाम यदि बच्चों आपसे पूछ देगा तो इसमें ऐसा ऑप्शन है कि एक ही शहर है जो आपको मध्य प्रदेश में, बाकी ऑप्शन में मध्य प्रदेश वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। तानसेन सम्मान कहाँ से दिया जाता? तो ग्वालियर से। और यदि स्टेट पूछ देगा तो क्या टिक आउट करिएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तानसेन सम्मान में कलाकारों को कितनी राशि दी जाती है? तानसेन सम्मान में कलाकारों को कितनी राशि दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया। आपको याद होना चाहिए कि तानसेन सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि गढ़वाल में वीरगाथा संबंधित गीतों को कहा जाता है। गढ़वाल में वीरगाथा संबंधित गीतों को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पावड़ा। पवाड़ा, सॉरी, सी नंबर, पवाड़ा। गढ़वाल में वीरगाथा संबंधित गीतों को क्या कहा जाता है? तो पवाड़ा। अगला प्रश्न बच्चों कि जो कलाएं कानों द्वारा सुनकर अनुभव की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैसी कलाएं जो कानों द्वारा सुनकर अनुभव की जाती है उस कला को क्या कहते हैं? बताइए बच्चों, इसका आंसर आपको देना अति आवश्यक है क्योंकि प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। अरे कान से सुनकर अनुभव बोलते उसको श्रव्य कला बोलते। श्रव्य मतलब सुनना। जो कलाएं कानों द्वारा सुनकर उसे अनुभव की जाती है उसे क्या बोलते हैं? श्रव्य कला बोलते हैं। मतलब दिमाग लगाने वाला चीज था बच्चों। अगला प्रश्न है कि 12 थाटों से 75 जंड राग किस ग्रंथ में बताए गए हैं? 12 थाटों से 75 जंड राग किस ग्रंथ में बताए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राग तरंगिणी। राग तरंगिणी। एक एचडब्ल्यू आपको देखते हैं कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है? इसका आप कमेंट्स में आंसर अवश्य दीजिए। अगला प्रश्न बच्चों, तिलवाड़ा ताल किस गायकी के साथ बजाई जाती है? तिलवाड़ा ताल किस गायकी के साथ बजाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलंबित ख्याल, बी नंबर। तिलवाड़ा ताल जो है विलंबित ख्याल के साथ गाया जाता है। इस प्रकार कि कलिनाथ ने अपना टीका किस शताब्दी में लिखा था? कलिनाथ ने अपना टीका किस शताब्दी में लिखा था? तो इसका आंसर बच्चों ए में आपका ऑप्शन है
13वीं शताब्दी, बी में है 14वीं शताब्दी, सी में है 15वीं शताब्दी और डी में है 16वीं शताब्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15वीं शताब्दी, सी नंबर। कलीनाथ ने अपनी टीका किस शताब्दी में लिखा था? तो 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद ग्रंथ में किस देवता के गीतों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर बच्चों आप जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको राधा कृष्ण का। गीत गोविंद में किस देवता के गीतों का उल्लेख मिलता? तो राधा कृष्ण का। आपको बताना है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जयदेव साहब है, जयदेव साहब है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, किस ग्रंथ में राग रागनी पद्धति को छोड़कर ठाट पद्धति को अपनाया गया है? किस ग्रंथ में राग रागनी पद्धति को छोड़कर ठाट पद्धति को अपनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राग तरंगिणी। क्या हो जाएगा? राग तरंगिणी। अगला प्रश्न पर ध्यान देना है, राग तरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राग तरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राग तरंगिणी के लेखक आपको है लोचन साहब। कौन है? लोचन साहब। राग तरंगिणी के लेखक कौन है? लोचन साहब। ध्यान दीजिएगा कि यूनिटी विथ अ वैरिएटी इज ब्यूटी, यह कथन किस पाश्चात्य विचारकों का है? ठीक है। आपको इसका आंसर जरूर मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा प्लेटो साहब का। यूनिटी विथ इन वेरिएट इज ब्यूटी, यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? तो प्लेटो साहब का। बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए, पंडित किशन महाराज किस वाद्य के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? पंडित किशन महाराज किस वाद्य के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? अर्थात आपसे पूछ सकता है कि पंडित किशन महाराज क्या बजाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा तबला। पंडित किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। किस तबला वादक को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? अर्थात किस व्यक्ति को या किस तबला वादक व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बच्चों जहांगीर खां। इनको जहांगीर खां को तबला वादक है बेचारे और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। या फिर पूछ सकता है कि जहांगीर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या टिक आउट करिएगा? तबला से। अगला प्रश्न बच्चों, मुश्ताक हुसैन खां के गुरु कौन थे? मुश्ताक हुसैन खां के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एपल इनायत हुसैन। मुश्ताक हुसैन खां के गुरु कौन थे? तो इनायत हुसैन। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत का संतूर वादक कौन है? हिंदुस्तानी संगीत का संतूर वादक कौन है? बहुत ही चर्चित और बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शिव कुमार शर्मा। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो संतूर वादक है। क्या है? संतूर वादक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि विष्णु नारायण भारत खंडे ने ख्याल शिक्षा किस घराने से ग्रहण की है? विष्णु नारायण भारत खंडे ने ख्याल शिक्षा किस घराने से ग्रहण किए हैं? तो इसका आंसर है बच्चों जयपुर घराने, किराना घराना, ग्वालियर घराना, रामपुर घराना। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, जयपुर घराना। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने ख्याल शिक्षा किस घराने से अध्ययन किए हैं? तो जयपुर घराना से। अगला प्रश्न है कि राग शिवरंजनी की जाति क्या है? राग शिवरंजनी की जाति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों औडव। क्या हो जाएगा? औडव। राग शिवरंजनी की जाति क्या है? तो औडव। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि प्राकृतिक कला में दिखाई दे तथा कला में विकृति दिखाई दे वही सुंदर है, यह उक्ति किस विद्वान द्वारा दी गई है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कांट साहब के द्वारा। क्या हो जाएगा? कांट साहब के द्वारा। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक कला में दिखाई दे तथा कला में प्राकृतिक दिखाई दे वही सुंदर है,
यह उक्ति किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो कांट साहब के द्वारा। बहुत ही बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रामपुर घराना निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित रखती है? ठीक है, रामपुर घराना निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जिला बंदायूं मतलब बौल। ठीक है, रामपुर घराना वर्तमान समय में जिला बंदायूं के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि लोचन ने कितने थाट को स्वीकार किए हैं? लोचन साहब ने कितने थाटों का स्वीकार किए हैं? तो पूरा पूरी 1 दर्जन मतलब 12। लोचन साहब ने कितने थाटों को स्वीकार किए हैं? तो 12 मतलब बॉल इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, राग मालकौंस में निषुद्ध करने से यह कौन सा राग बन जाता है? राग मालकौंस में निषुद्ध करने से यह कौन सा राग बन जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चंद्रकौश। डी नंबर क्या हो जाएगा? चंद्रकौश। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि भरत मुनि के अनुसार क्रम से युक्त सप्त स्वर को कौन सी संज्ञा दी है? ठीक है, भरत मुनि के अनुसार क्रम से युक्त सप्त स्वर को कौन सी संज्ञा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मूर्छना। एप्पल क्या हो जाएगा? मूर्छना। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग शब्द का उल्लेख किया गया है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बृहदेशी में बॉल। किसमें? बृहदेशी में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग शब्द का उल्लेख किया गया है? तो बृहदेशी में। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल संगीत को नया रूप किस समय में दिया? में यहाँ पर होगा किस समय में दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ये 19वीं शताब्दी में बॉल। क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी में रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल संगीत का नया स्वरूप किस समय में दिया है? तो 19वीं शताब्दी में। एक चीज और बच्चों आपको बता देना चाहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस घराने से था? तो विष्णुपुर घराने से था। या बंगाल के अधिकांशता कलाकारों का संबंध किस घराने से था? तो विष्णुपुराण घराने से था, विष्णुपुर घराने से था। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि कौन सी गीति में स्वरों का प्रयोग बिना रुके वेग से होता है? कौन सी गीति में स्वरों का प्रयोग बिना रुके वेग से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बेसरा गीति में। डी नंबर। ठीक है, बेसरा गीति में बिना रुके स्वरों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न बच्चों कि चतस्त्र जाति में लघु की मात्राएं होती है। चतस्त्र मतलब 4 होता ही है अर्थात एप्पल। ठीक है, चतस्त्र जाति में लघु की कितनी मात्राएं होती है? तो 4। अगला प्रश्न है कि किस ताल के ठेके में धी व ती 1 बराबर 1/2 मात्रा के होते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। इसी तरीका का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने की चांस है क्योंकि इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा झुमरा। सी नंबर क्या हो जाएगा? झुमरा। अगला प्रश्न बच्चों कि तिसत्र जाति में लघु की कितनी मात्राएं होती है? तिसत्र जाति में लघु की 3 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 3 मात्रा होती है, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिए बारीकी से कि लोचन ने सभी जंड रागों को कितने जनक थाटों में विभाजित किए हैं? लोचन साहब ने, बिहार के रहने वाले थे, लोचन साहब ने सभी जंड रागों को कितने जनक थाटों में विभाजित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12, पूरा पूरी 1 दर्जन। ठीक है, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था? या पंडित भरत खंडे साहब का अन्य नाम क्या था? इसी तरीका सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पंडित भारत खंडे साहब का उपनाम चतुरंग था। क्या था? चतुरंग। बी नंबर। पंडित भारत खंडे साहब का उपनाम क्या था? तो चतुरंग। अगला प्रश्न मित्रों कि मैरिज म्यूजिक कॉलेज कहां पर खोला गया था? मैरिज म्यूजिक कॉलेज कहां पर खोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में।
कहाँ खोला गया था? लखनऊ में। मैरिज म्यूजिक कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो लखनऊ में, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों कि विष्णु नारायण भारत खंडे के गुरु कौन थे? पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब के गुरु कौन थे? तो मोहम्मद अली खां एप्पल। ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भरत खंडे साहब के गुरु कौन थे? तो मोहम्मद अली खां। अगला प्रश्न है बच्चों कि भारतीय संगीत को नई दिशा देने में किस महान संगीतज्ञ का योगदान है? भारतीय संगीत को नई दिशा देने में किस महान संगीतज्ञ का योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंडित भारत खंडे साहब, पंडित भारत खंडे साहब है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित रागों में से दक्षिण पद्धति का राग कौन सा है? निम्नलिखित रागों में से दक्षिण पद्धति का राग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नारायणी। क्या हो जाएगा? नारायणी। नारायणी कहने का मतलब है कि एप्पल। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों कि ताल झुमरा किस शैली की गायकी के साथ बजाई जाती है? ताल झुमरा किस शैली की गायकी के साथ बजाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विलंबित ख्याल एप्पल। क्या हो जाएगा? विलंबित ख्याल। इस षड्ज ग्राम की शुद्ध षडजी मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? षड्ज ग्राम की शुद्ध षडजी मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प एप्पल। क्या है? प। षड्ज ग्राम की शुद्ध षडजी मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? तो प। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बेगम अख्तर ने संगीत शिक्षा किससे ग्रहण की थी? बेगम अख्तर ने संगीत शिक्षा किससे ग्रहण की थी? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कैट। कैट कहने का मतलब है कि अता हुसैन खां, अता हुसैन खां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। मराठा किस वाद्य का प्रयोग करते थे जो उनकी वीरता के भाव को प्रदर्शित करता था? मराठा किस वाद्य का प्रयोग करते थे जो उनकी वीरता के भाव को प्रदर्शित करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वीणा भी सही है, मृदंग भी सही है, दुदुम्भी भी सही है, ये सभी, अर्थात डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों कि हीराबाई बड़ौदकर ने संगीत शिक्षण किस संगीतज्ञ से प्राप्त किया? हीराबाई बड़ौदकर ने संगीत शिक्षण किस संगीतज्ञ से प्राप्त किया? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फैज मोहम्मद। क्या हो जाएगा? फैज मोहम्मद। अगला प्रश्न है कि रोशनारा बेगम के गुरु कौन थे? रोशनारा बेगम के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां, गलत लिखा गया, अब्दुल करीम खां एप्पल। रोशनारा बेगम के गुरु कौन थे? तो अब्दुल करीम खान। अगला प्रश्न है कि ध्रुवा गीत के कितने भेद हैं? ध्रुवा गीत के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5 भेद हैं। ध्रुवा गीत के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण नाट्य तथा राम नाट्य के रूप में नृत्य की यह परंपरा कहाँ प्रचलित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए है कि कृष्ण नाट्य तथा राम नाट्य के रूप में नृत्य की यह परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मलाबार। मलाबार मतलब बॉल। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कथकली नृत्य किस प्रदेश का मुख्य नृत्य है? कथकली नृत्य किस प्रदेश का या किस राज्य का मुख्य रूप से लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला, सी नंबर। कमेंट्स में आंसर आप जरूर देते रहिए। बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर आपको करवा दिया जाएगा। गुरु पंकज चरण दास व केलू चरण महापात्र को किस नृत्य की परंपरा को अग्रसर करने का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर है ओडिसी। ठीक है, गुरु पंकज चरण दास व केलू चरण महापात्र को किस नृत्य
की परंपरा को अग्रसर करने का श्रेय जाता है तो उड़ीसी। एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है एमएस सुब्बालक्ष्मी को शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार किस सन में प्रदान किया गया था? आपको इसका आंसर जरूर याद होना चाहिए और इनके बारे में तो खास करके आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1956। 1956 कहने का मतलब है कि एप्पल। ठीक है, एमएस सुब्बालक्ष्मी के बारे में आप जानकारी जरूर रखिए। अगला प्रश्न बच्चों कि मंदिर में प्रयुक्त होने वाले बड़े आकार के मानव मनवाद्य को क्या कहते हैं? मंदिरों में प्रयुक्त होने वाले बड़े आकार के मनवाद्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रह्माताल, कैट। क्या हो जाएगा? ब्रह्माताल। अगला प्रश्न है आपका षडजग्राम की अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? षडजग्राम की अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों म, बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि षडजग्राम की अभिवरुद्धता मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रे, डी नंबर। ठीक है, बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर आपको करवा दिया जाएगा। निम्नलिखित रागों में से सायंकालीन ठुमरी, ठुमरी यहां लिखाएगा, सायंकालीन ठुमरी गायन के लिए कौन सा राग प्रसिद्ध है? कौन सा राग प्रसिद्ध है? तो इसका बच्चों जरूर आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी मतलब पिल्लू। निम्नलिखित रागों में से सायंकालीन ठुमरी गायन के लिए कौन सा राग प्रसिद्ध है? तो पिल्लू। अगला प्रश्न बच्चों आश्रय राग कौन सा है? आश्रय राग इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सारंग। क्या हो जाएगा? सारंग मतलब बी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों कि पसर्वदेव के किस ग्रंथ में उत्तरी भारत में प्रचलित देशी रागों का वर्णन दिया गया है? ठीक है, पसर्वदेव के किस ग्रंथ में उत्तरी भारत में प्रचलित देशी रागों का वर्णन दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संगीत समय सार में, बॉल, संगीत समय सार में। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि समानांतर सप्तक का वाद्य कौन सा है? समानांतर सप्तक का वाद्य कौन सा है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा हारमोनियम। क्या हो जाएगा? हारमोनियम, बी नंबर। एक चीज और आपको याद रखना है कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो हारमोनियम ही इसका भी आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों किस भिन्न के द्वारा सवा गुण होते हैं? किस भिन्न के द्वारा सवा गुण होती है? तो इसका आंसर बच्चों आपको डिवाइड देकर के देखना, डिवाइड देने से पता आपको चल जाएगा। ऐसे इसका आंसर आपको बता देना चाहते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 5/4। 5/4 देखिए इसको भाग देने से आना चाहिए, जैसे 4 एकम 4, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 4 5 सवा नहीं आ गया। ये 1.25 को हम क्या बोलते हैं? सवा बोलते हैं। ठीक है, इस पर इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी नंबर। ऐसे नहीं देख करके 3/2 भी आपको दे सकता है, नहीं तो सॉरी द्विगुणन हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या है? 5/4। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए हैं? उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। एप्पल। उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए हैं? तो 10। उत्तर भारतीय संगीत को हम हिंदुस्तानी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों रजब अली खां किस घराने से संबंधित थे? रजब अली खां किस घराने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवास घराना। क्या हो जाएगा? देवास घराना। कहने का मतलब क्या हो गया कि एप्पल। एप्पल बच्चों क्या होगा आंसर? सही। अगला प्रश्न मित्रों गीत के कितने भेद होते हैं? गीत के कितने भेद होते हैं? 3, 6, 4, 2। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6। गीत के कितने भेद होते हैं? 6। 6 कहने का मतलब क्या हो गया कि बी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि महाराज वीर
केरल वर्मा को किस नृत्य का वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज वीर केरल वर्मा को किस नृत्य का वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कि कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली। आपसे पूछ सकता है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप टिक आउट करिएगा केरल। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिण भारत की 8 ताल में मात्राएं होती है। दक्षिण भारत की 8 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मात्राएं होती है। कितना मात्रा होती है? 12 मात्रा होती है। डेट मीन्स बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। दक्षिण भारत की चतस्र जाति की ध्रुवा ताल में होती है। दक्षिण भारत की चतस्र जाति की ध्रुवा ताल में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए 14 मात्रा होती है। कितनी होती है? 14। अगला प्रश्न बच्चों कि मठ ताल के स्वरूप की पहचान की जाती है। मठ ताल की स्वरूप की पहचान की जाती है कितनी संख्या से? तो 101। आंसर क्या हो जाएगा? 101। 101 कहने के मतलब बच्चों की डी नंबर। क्या हो गया? डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि तबला या पखावज की पूरी पर स्याही बनाई जाती है। तबला या पखावज की पूरी पर किसकी स्याही चढ़ाई जाती है? इसका आपको कमेंट्स में आंसर जरूर देना है। इसका कमेंट्स में आंसर जरूर देना है, क्योंकि इसका आंसर बच्चों हम छोड़ रहे हैं। आप कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। ऐसे ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, परंतु इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। अगला प्रश्न है राग तरंगिणी का रचना काल था। मतलब राग तरंगिणी का रचना किस शताब्दी में हुआ था? राग तरंगिणी का रचना किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी कहने के मतलब है कि बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देवगिरी के बादशाह के दरबार में किस संगीतज्ञ को आश्रय प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है बच्चों सारंग देव साहब को। सारंग देव साहब को। फिर से ध्यान दीजिएगा कि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देवगिरी के बादशाह, ठीक है, के दरबार में किस संगीतज्ञ को आश्रय प्रदान किया गया था? तो सारंग देव साहब को। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता का नाम बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीत गोविंद के रचयिता आपको जयदेव है, और जयदेव में जो है कि राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। राधा और कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। आपको बताते चले गीत गोविंद का संबंध जो जन्मस्थली था, आपको इसका कमेंट्स में आंसर देना है। ठीक है। इनका जन्म का तिथि जो है अभी तक विवादास्पद है, इसलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि संगीत समय सार ग्रंथ किस वर्ष लिखा गया था? संगीत समय सार ग्रंथ किस वर्ष लिखा गया था? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 1300 ईस्वी में, अर्थात अप्रैल। अगला प्रश्न है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक हैं रामत्य साहब हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों कि षडज ग्राम की मत्स्य कृति मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? षडज ग्राम की मत्स्य कृता मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों म। क्या हो जाएगा? म कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न बाबू कि दो मध्य वाला राग कौन सा है? दो मध्यम वाला, सॉरी गलती बोला गया, दो मध्यम वाला राग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरु विहाग, सी नंबर। दो मध्यम वाला राग कौन है? तो मरु विहाग। अगला प्रश्न है कि दुर्धर किस वर्ग का वाद्य है? दुर्धर किस वर्ग का वाद्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अवनद। क्या हो जाएगा? अवनद। 10 मात्रा को ताल का नाम है। 10 मात्रा को ताल का नाम है। इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों
सी कहने का मतलब है कि झपताल, 10 मात्रा को ताल का नाम है तो झपताल। अगला प्रश्न है कि संगीत समय सार में कितने अध्याय हैं? संगीत समय सार में कितने अध्याय हैं? तो 5, 7, 10 और 9। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10। 10 कहने का मतलब है कि सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत समय सार ग्रंथ के रचयिता कौन है? संगीत समय सार के ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पसर्वदेव। कौन है? पसर्वदेव। देखिए एक चीज आपको बता देना चाहता है कि संगीत समय सार का रचना जो हुआ था 1300 ईस्वी में हुआ था, और इसमें कितना अध्याय है? तो 10 अध्याय है। और संगीत समय सार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पसर्वदेव साहब है। एक चीज और याद रखना आपको है कि इसके पहले जो क्वेश्चन हम बताए थे कि संगीत समय सार ग्रंथ के रचयिता कौन है, वहां पर गलत आंसर बोला गया था, रामत्य साहब बोल दिए थे, जो गलत है। इसका सही आंसर क्या है? पसर्वदेव साहब है। अगला प्रश्न बच्चों कि वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध महात्मा श्री यशोदानंद जी के शिष्य का नाम बताएं। ठीक है, यशोदानंद जी के शिष्य का नाम बताएं। तो बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति हैं, जयदेव साहब। कौन है? जयदेव साहब। पूछ सकता है कि जयदेव साहब के गुरु कौन थे? तो यशोदानंद। जयदेव साहब के गुरु कौन थे? तो यशोदानंद। और यशोदानंद साहब किस संप्रदाय के महात्मा थे? तो वैष्णव संप्रदाय के। किस संप्रदाय के थे? वैष्णव संप्रदाय के। अगला प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संगीतज्ञ का उद्भव हुआ था? 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संगीतज्ञ का उद्भव हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सारंग देव साहब को। क्या हो जाएगा? सारंग देव साहब को। अगला प्रश्न है कि जयदेव कवि का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? जयदेव कवि का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। बोल इनका जो है जन्म अभी तक विवादास्पद है, कंफर्म नहीं बताया गया है, परंतु अधिकांशतः बुक में 12वीं शताब्दी दिया हुआ है। और कहीं कहीं इनके बारे में 1100 कुछ ईस्वी में, ठीक है, इनके तथ्यों को वर्णन मिला है। इसलिए विद्वानों का कहना है कि इनकी जन्म 12वीं शताब्दी में माना गया है। अगला प्रश्न है कवि जयदेव की जन्मस्थली बताएं। मतलब कवि जयदेव का जन्मस्थली कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में कितने प्रकार के कलाओं का वर्णन किया है? वात्स्यायन साहब ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है? तो 64। कितना? 64 कहने के मतलब है कि सी नंबर। नहीं याद रहेगा? ठीक है। या फिर पूछ सकता है कि कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन। अगला प्रश्न बच्चों कि खिलजी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? खिलजी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1190 से 1320। मतलब अप्रैल 1190 से 1320 तक है। अगला प्रश्न बच्चों कि उपयोगी कलाएं कहलाती है। उपयोगी कलाएं कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यांत्रिक कलाएं। एप्पल। उपयोगी कलाएं क्या कहलाती है? यांत्रिक कलाएं। अगला प्रश्न बच्चों कला शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? कला शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करते, इसका आपको प्रवाची शब्द याद होना चाहिए। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा शिल्प। क्या होता है? शिल्प। बॉल। ठीक है। डेट मीन्स कला शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो शिल्प। आपको याद होना चाहिए कि शिल्प आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों कि भूलोको नरादा की पदवी किसे दी गई? भूलोको नरादा की पदवी किसे दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नरादा संगीत मरकंद के लेखक। नरादा संगीत मरकंद के लेखक को। अब आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि संगीत मरकंद के लेखक कौन है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण से विभूषित तबला वादक इसमें से कौन है? पद्म विभूषण से विभूषित तबला वादक इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंडित किशन महाराज। क्या हो जाएगा?
पंडित किशन महाराज। हम बार बार बता रहे हैं कि कमेंट्स में आंसर आप जरूर दिया कीजिए। अगला प्रश्न बच्चों कि महान कवि जयदेव किस काल में हुए? तो इसका आंसर तुरंत क्या बताते हैं? 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, भारत का पहला मुस्लिम शासक जिसने भारतीय संस्कृति का हनन किया। भारत का पहला मुस्लिम शासक जिसने भारतीय संस्कृति का हनन किया। तो इसका आंसर बच्चों अब बताइए, कंपलसरी इसको बताना आपको आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित समता प्रसाद का उपनाम क्या था? पंडित समता प्रसाद का उपनाम क्या है? तो तबला सम्राट है। पंडित समता प्रसाद का उपनाम क्या है? तबला सम्राट है। और संगीत सम्राट यदि पूछ जाए किसको बोला जाता है तो हबीबुद्दीन साहब को बोला जाता है, संगीत सम्राट हबीबुद्दीन साहब को। अगला प्रश्न आपका है कि राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भोपाल में, एप्पल। ठीक है, राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला है किस कर्नाटक संगीत गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो एमएस सुब्बालक्ष्मी को 1998 में इनको भारत रत्न सबसे पहले इन्हीं को मिला था। एक चीज और अब क्या रखना है कि 1956 में इनको राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति सम्मान इनको दिया गया था। अगला प्रश्न बच्चों कि ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित रविशंकर द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। माई म्यूजिक है, या फिर पूछ सकता है कि माई म्यूजिक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर साहब है। अगला प्रश्न बच्चों कि पंडित समता प्रसाद का उपनाम क्या है? पंडित समता प्रसाद का उपनाम क्या? तत्काल आपको आंसर बताया गया था। इसका आंसर आप कमेंट से बच्चों जरूर आपको देना है। पंडित समता प्रसाद का उपनाम तबला सम्राट है। अगला प्रश्न मित्रों कि अल्लाह रखा खां किस घराने के थे? अल्लाह रखा खां किस घराने के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कमेंट्स में आप जरूर दीजिए, दिल्ली, पंडित जाब, अजराडा या फर्रुखाबाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फर्रुखाबाद है। अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंध रखते थे? तो फर्रुखाबाद से। अगला प्रश्न है कि ना धीन धीना, ठीक है, का किसने सिद्ध किया? ना धीन धीना को किसने सिद्ध किया? तो बहुत ही व्यक्ति जो है इसका महत्वपूर्ण संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले हैं, अनोखे लाल साहब है। अनोखे लाल साहब। ना धीन धीना को किसने सिद्ध किया? तो अनोखे लाल साहब है। ठीक है, मियां शौरी के पिता का नाम बताएं, या फिर मियां शौरी के पिता कौन थे? तो ए में आपका ऑप्शन है गुलाम रसूल, बी में मोहम्मद रजा, सी में सिदार खान, डी में गुलाम अली। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, मियां शौरी के पिता कौन है? तो गुलाम रसूल। अगला प्रश्न है कि अलंकारों के बोलों को जब द्रुत गति से बजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अलंकारों को जब द्रुत गति से बजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। इसका आंसर है बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि देला गलत लिखा गया है, रेला होगा, रेला। ठीक है, क्या होगा? रेला। अलंकारों के बोलों को जब द्रुत गति से बजाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेला बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि कलहन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कलहन द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो राजतरंगिणी। या फिर पूछ सकता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन साहब है। अगला प्रश्न है किस संगीतज्ञ ने लॉस एंजल्स में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किया था? किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर साहब। पंडित
रविशंकर साहब। बफाती मियाँ किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे? बफाती मियाँ किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे? या फिर पूछ सकता है कि बफाती मियाँ कौन सा वाद्य बजाते थे? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, कमेंट्स में बार बार हम बता रहे हैं कि कमेंट्स में आंसर देते रहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तबला। बफाती मियाँ क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। एप्पल। बफाती मियाँ का संबंध किस बात से है? तो तबला से है। ठुमरी में किस भाषा शैली का प्रयोग होता है? ठुमरी में किस भाषा शैली का प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत का। क्या हो जाएगा? संस्कृत का, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि ललन पिया किस गायन विद्या से जुड़े थे? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ललन पिया किस गायन विद्या से जुड़े थे? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ठुमरी से। सी नंबर। ललन पिया किससे जुड़े हुए हैं? ठुमरी से। अगला प्रश्न आपका है टप्पा में किस भाषा का प्रयोग होता है? टप्पा में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, पंजाबी भाषा का। टप्पा में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो पंजाबी भाषा का। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में देवी देवताओं से संबंधित लोक गीतों को क्या कहा जाता है? गढ़वाल में देवी देवताओं से संबंधित लोक गीतों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मंगल गीत। बॉल। क्या हो जाएगा? मंगल गीत, ठीक है मित्रों। ब्रज में जात के गीतों को कथा गाया जाता है। ब्रज में जात के गीतों को कथा गाया जाता है। ये में है विवाह पर, गौने पर, अनुष्ठान पर या काम करते समय। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अनुष्ठानों पर। ब्रज में जात गीतों, गीत का प्रकार है। ब्रज में जात गीतों को कब गाया जाता है? तो किसी भी प्रकार का अनुष्ठान होता है उसमें गाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि अवधि लोक गीतों में 12 मासा, अवधि लोक गीतों में 12 मासा गीत कब गाया जाता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, ठीक है। इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि ऋतु वर्ण पर। 12 मासा गीत कब गाया जाता है? तो ऋतु वर्ण पर। अगला प्रश्न आपका है कि अवधि लोक गीतों में संस्कार संबंधित गीत को क्या कहते हैं? अवधि लोक गीतों में संस्कार संबंधित गीत को क्या कहते हैं? तो ए में है सोहर, बी में है बधावा, सी में है मांगलिक गीत और डी में है कजरी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोहर। क्या हो जाएगा? सोहर। एक चीज आप और याद रखिए कि संस्कार टोटल आपको 16 है। संस्कार कितने हैं? 16 है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण तथा उत्तर भारत दोनों पद्धति में मान्य संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचना काल है, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि इसी तरीका का क्वेश्चन पूछने का चांस आपको ज्यादा है। तो 13वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 13वीं शताब्दी। किस वेद में संगीत सामग्री मिलते हैं? किस वेद में संगीत सामग्री मिलते हैं? तो इसका आंसर बच्चों होना चाहिए सामवेद। आपको कमेंट्स में इसका आंसर देना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है स्वरों के नाम षड्ज, ऋषभ आदि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सांगीतिकी। डॉग। किस ग्रंथ में मिलता है? सांगीतिकी में। अगला प्रश्न आपका है कि उदय रवि चंद्रिका राग का एक अन्य नाम है। उदय रवि चंद्रिका राग का एक अन्य नाम है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा हिंडोलम। क्या हो जाएगा? हिंडोलम। डी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि एस्थेटिक्स को मूल रूप से ग्रीक भाषा में कहते हैं। या फिर पूछ सकता है कि एस्थेटिक्स जो है से किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आंसर है ग्रीक भाषा का, ठीक है। परंतु ग्रीक भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो ऑटोटिकोस। एप्पल, ठीक है। आपको इसको आंसर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, सभी कलाएं मनुष्य के डॉट 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 की अभिव्यक्ति होती है। तो किसी भी प्रकार की कलाएं से, ठीक है, मनुष्य क्या अभिव्यक्त करता है? तो अपने भाव को अभिव्यक्त करता है। क्या अभिव्यक्त करता है? भाव को। मतलब बी में इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, अनूप राग विलास के लेखक कौन है? अनूप राग विलास के लेखक
कौन है, बताइए क्या आंसर होगा। पंडित BN भारत खंडे, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित फिरोज दस्तर या उस्ताद बिलायत हुसैन खां। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पंडित कुमार गंधर्व, बी नंबर। ठीक है, अनूप राग विलास के लेखक कौन है, तो पंडित कुमार गंधर्व। अगला प्रश्न है, किताब ए नवरास के ग्रंथकार कौन है, या फिर पूछ सकता है कि किताब ए नवरास ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ए में आपको सादिक अली खां देव, बी में है इब्राहिम अली आदिल शाह, और सी में है गणपति नारायण, डी में है भावभट्ट। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह बॉल। कौन है, इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न मित्रों, कि पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति एवं भारतीय संगीत के लेखक नाम बताएं। पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति बुक का नाम आपको है, ठीक है, एवं भारतीय संगीत के लेखक बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों प्रोफेसर स्वतंत्र मिश्रा, सी नंबर, प्रोफेसर स्वतंत्र मिश्रा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठुमरी के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है। ठुमरी के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह को, वाजिद अली शाह को। अगला प्रश्न है, दक्षिणी संगीत पद्धति को कहा जाता है। दक्षिणी संगीत पद्धति को कहा जाता है, तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, कर्नाटक पद्धति नहीं बोल करके, ध्यान दीजिएगा कि देखिए एक चीज याद रखिएगा कि उत्तरी संगीत पद्धति को क्या बोलते हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दक्षिणी संगीत पद्धति को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कर्नाटक संगीत पद्धति बॉल, और उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति बोला जाता है। भारत में संगीत की कितनी विधियां प्रचलित हैं। भारत में संगीत की कितनी विधियां प्रचलित हैं, तो दो कहने का मतलब है कि एप्पल। अगला प्रश्न बच्चों, कि संगीत का प्राण किसे माना जाता है। संगीत का प्राण किसे माना जाता है, श्रुति को, स्वर को, नाद को या लय को। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नाद को। किसको माना जाता है, नाद कहने का मतलब है कि सी। नाद कहने का मतलब क्या है कि सी। ठीक है, आपको बताते चले कि नाद के कितने प्रकार हैं, इसका आपको कमेंट्स में आंसर देना है। इसे हम बता देते हैं, नाद के 2 प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद है। अगला प्रश्न मित्रों, कि संवाद स्वरों के बीच कितने अंतराल होते हैं। संवाद स्वरों के बीच कितने अंतराल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 या 12 श्रुतियां, 7 या 12 श्रुतियां। अगला प्रश्न बच्चों, कि नवरोज एक है, मैंने कैसा राग है, तो नवरोज जो आपका है पंचमर्दय राग है, एप्पल। नवरोज कैसा राग है, पंचमर्दय राग है। अगला प्रश्न मित्रों, कि सरस्वती मनोहरी है, सरस्वती मनोहरी में कौन सा राग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर सरस्वती मनोहरी में कौन सा राग का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों औडव औडव राग, मतलब सी नंबर, औडव औडव राग। अगला प्रश्न है कि 1.5 गुण किसे कहते हैं। 1.5 गुण किसे कहते हैं, इसका बच्चों आपको डिवाइड दे करके देख लेना है, या डायरेक्ट में भी आंसर याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में दिया कीजिए, क्योंकि इस तरीका के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए आपको हम बता दिए थे कि 1.5 गुण किसे कहते हैं, तो 3/2 को इसको भाग दीजिएगा तो 1.5 ना होगा। और इसके पहले जो था आपको 1.25 गुण था, तो 1.25 गुण 5/4 था, इसको डिवाइड देने से 1.25 आया था। तो 1.25 को हम 1.25 गुण कहते हैं, और 1.5 को क्या बोलते हैं, 1.5 गुण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर बच्चों क्या हो गया, 3/2 कहने का मतलब है कि एप्पल। क्या आंसर हो गया, एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों, परण किस वाद्य से संबंधित हैं, या फिर पूछ सकता है कि परण साहब किस वाद्य को बजाते थे। तो परण साहब हो जाएगा बच्चों पखावज। क्या हो जाएगा, पखावज। ठीक है, परण साहब क्या बजाते थे, तो पखावज बजाते थे। पखावज कहने का मतलब है कि बी, प से परण और प से पखावज, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हल टोरिस आइबो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? राइटर का नाम हुआ कि हल टोरिस आइबो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम कौन सा है? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में दीजिए। इसका आंसर है कि द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक यहाँ पे पूछ सकता है कि द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के लेखक कौन है? तो हल टोरिस आइबो। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों ध्यान से देख दीजिए, आंसर दीजिएगा कि एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया? हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बिफोर बता चुके हैं। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न मित्रों कि एस्थेटिक्स का पर्याय है डॉट 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 बनकर प्रचलित हुआ है। एस्थेटिक्स का पर्याय डॉट 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 बनकर प्रचलित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने के मतलब है कि सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र। अगला प्रश्न है कौन सी कला समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता रखती है? कौन सी कला समय एवं परिस्थिति के साथ के अनुसार बदलने की क्षमता रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वस्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर संगीत कला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का प्राचीन इतिहास ईसा पूर्व कौन सी सदी में प्रारंभ होती है? जैसे 3500 ईसा पूर्व कि 4000 ईसा पूर्व कि 3000 ईसा पूर्व कि 4050 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल 3500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न मित्रों कि विजय राघव पंचरत्न के स्वरकार हैं। विजय राघव पंचरत्न के स्वरकार हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, कुछ समय आपको इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि कुछ समय में आप आंसर दे सकें। जिसका आंसर बच्चों हो जाएगा डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि स्वाति थिसनाल। ठीक है, स्वाति थिसनाल। अगला प्रश्न है पंडित दामोदर द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम कौन है? पंडित दामोदर द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम कौन है? तो संगीत पारिजात। संगीत पारिजात। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, संगीत परिजात यदि रहेगा संगीत परिजात खाली प रहेगा तो संगीत परिजात के लेखक हैं अबोहल साहब। यहाँ संगीत पारिजात। संगीत पारिजात यदि कह देगा तो आपको पंडित दामोदर साहब टिक आउट करना है, और संगीत परिजात कह देगा तो अबोहल साहब आपको टिक आउट करना। ठीक है, बारीकी से इस पर ध्यान देना आपको है। अगला प्रश्न बच्चों कि पुरंदर दास का दूसरा नाम क्या था? पुरंदर दास का दूसरा नाम क्या था या अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मनाथ है। क्या हो जाएगा? पद्मनाथ है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको एक और बता रहे हैं कि सारंग देव का अन्य नाम क्या था? आपको टिक और कमेंट्स में आंसर देना है। या पंडित भारत खंडे साहब का अन्य नाम किसे चतुरंग बताए थे? उसी प्रकार पुरंदर दास का अन्य नाम क्या है? तो पद्मनाथ है। अगला प्रश्न मित्रों अहमद जॉन थिरुकुआ किस घराने के थे? या फिर पूछ सकता है कि अहमद जॉन थिरुकुआ का संबंध किस घराने से था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों फारुखाबाद घराना। डी नंबर फारुखाबाद घराना। अगला प्रश्न मित्रों कि स्वरित स्वर किन गंधर्व स्वरों से संबंधित है? स्वरित स्वर किन गंधर्व स्वरों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रे और ध से। एप्पल रे और ध से। अगला प्रश्न बच्चों कि राग मधुमती है। राग मधुमती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑडो तथा संपूर्ण राग। राग मधुमती में किस राग का प्रयोग किया गया? तो ऑडो तथा संपूर्ण राग है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें तथा अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।